सेल्स कैसे करनी चाहिए। मैं आपको आज इस वीडियो में सेल्स करने के 7 टिप्स बताऊंगा एंड इस वीडियो के एंड तक ज़रूर टिके रहे, क्योंकि 7वां पॉइंट मस्ट इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि सेल्स क्या है, तो अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो पहले एक बार वो ज़रूर जाके देख ले। और अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। पहला पॉइंट मस्ट इम्पोर्टेंट, फोकस ऑन लर्निंग। आप कोई भी बिजनेस करते हो एंड आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी वर्क स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपने उसके बारे में लर्निंग की है तो आपको ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आप जानते हो, अगर उस चीज़ के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में, उस वर्क के बारे में अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उसको और अच्छे तरीके से कर पाओगे। और अगर आप उसके बारे में लर्निंग करते हो तो इसका मतलब उसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें सीखते हो तो आप अच्छे से ग्रोथ कर पाओगे। कोई सा भी बिजनेस हो, कोई सा भी वर्क हो, अगर आप दिल से और ईमानदारी से उसकी लर्निंग करते हो, रेगुलरिटी रखते हो लर्निंग करने में, तो आप रेगुलर ग्रोथ करते रहोगे। ठीक है, पहला पॉइंट, हमेशा कोई सा भी बिजनेस, कोई सा भी वर्क करो, कोई सा भी वर्क एंड बिजनेस, जॉब, कुछ भी हो, अगर आप लर्निंग करते हो, उसके बारे में पूरी नॉलेज रखते हो तो आपको ग्रोथ होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड सेकंड पॉइंट, फोकस ऑन स्किल्स। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप ग्रेजुएट नहीं हो और आप में स्किल्स है, आप में काबिलियत है उस वर्क को करने की, तो आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। स्किल्स पे मेन फोकस रखा करो। अगर स्किल्स है, खुद का हुनर है, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता एंड आप सक्सेस होगे। सो स्किल्स इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। स्किल्स पे पूरा फोकस रखो एंड स्किल्स, बहुत से यूट्यूब पे वीडियोस भी होते हैं स्किल्स डेवलप के। अगर आप में नहीं है तो स्किल्स डेवलप करो एंड अपने पेरेंट्स से, अपने बुजुर्ग से, अपने जो आपके क्लोज में जो सक्सेस पीपल है उसकी कॉपी पेस्ट कर लिया करो। स्किल्स है, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर किसी में काबिलियत है उसको कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। तो स्किल्स जितना आप अनुभव करोगे ना, जितना आप सीखोगे ना, स्किल्स उतनी कम है। सेकंड पॉइंट कंप्लीट। फर्स्ट पॉइंट लर्निंग एटीट्यूड एंड सेकंड स्किल्स। थर्ड पॉइंट फोकस ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है ना तो आपको कभी कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आप देखते होंगे, आप अगर कोई आपके पड़ोस में या फिर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर कुछ भी स्टार्ट किया है तो नेगेटिव पीपल बहुत मिलते हैं। नेगेटिव पीपल बहुत मिलते हैं, मतलब 80% नेगेटिव पीपल मिलते हैं जो आपको कि अरे भाई ये गलत है, ये क्या कर रहा है और इसमें कुछ ही नहीं होएगा। कोई सा भी बिजनेस ले लो, कोई सा भी वर्क ले लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, अगर जो बंदा इंजीनियर ले लो, कोई इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, और वो इंजीनियर नहीं बन पाया तो इंजीनियर फील्ड की बुराई करेगा। और तो भाई इंजीनियर में बहुत से बंदे ऐसे भी 2.5-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। फील्ड गलत कहाँ है भाई? गलत तू है जो तू नहीं सक्सेसफुल हो पाया। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा रखना। गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है ना, तो अगर लाख बंदे भी आपके ऊपर उंगली कर रहे हैं ना और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, नहीं मैं कर सकता हूँ, तो आप कर जाओगे। सो मस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस आपको रखना है। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है अपना फोकस ऑन स्पीकिंग। फोकस ऑन स्पीकिंग। अगर आपको बोलने का हुनर है ना तो आप कहीं पे भी मात नहीं खाओगे। अगर आप में बोलने का हुनर है तो आप कहीं पे मात नहीं खाओगे। आप इंटरव्यू देने जाते हो, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होगे। अगर आपको बोलना आता है तो आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, अगर आपको बोलना आता है तो आप किसी के भी दिलों पे राज कर सकते हो। अगर आपको बोलना आता है तो आप कुछ भी बेच सकते हो। कॉन्फिडेंस है और बोलना ही नहीं आता तो मतलब क्या है? ठीक है, आप में नॉलेज है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप में स्किल्स है, बट आपको बोलना ही नहीं आता कि बोलना कैसे है। अगर आपको ज़रूरत पड़े धीमा बोलने की तो वहाँ धीमा बोलो। आपको ज़रूरत पड़े थोड़ा ज़ोर से बोलने की, सीरियस होकर बोलने की, वहाँ पे सीरियस होकर बोलो। कॉमेडी की ज़रूरत है तो कॉमेडी में बोलो। ठीक है, अगर आप कॉमेडी की चीज़ सीरियस होकर बोलोगे तो सामने वाला रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो स्पीकिंग का मस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है।
ये छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेलिंग के अंदर, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इस चीज़ पर फोकस कर लिया ना, तो आपको सेलिंग में ग्रोथ होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, फोकस ऑन रिलेशन, इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखना। फोकस ऑन रिलेशनशिप, आप बेचने पर ही फोकस मत करो, आप अपने रिलेशन के ऊपर भी बहुत फोकस करो, क्योंकि आप जानते हो अगर सामने वाले को आप पे ट्रस्ट ही नहीं होगा तो वो आपसे कुछ चीज़ परचेज कर सकता है क्या? कोई भी चीज़, प्रोडक्ट मान लो, कोर्स मान लो, कुछ भी मान लो, अगर सामने वाले को आप पे ट्रस्ट नहीं है तो परचेज क्यों करेगा? तो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है पहले सामने वाले से रिलेशन बिल्ड करो, रिलेशन बनाओ, उससे अच्छे बातचीत करो। मतलब डायरेक्ट आप सेल्स मत करो, पहले उससे अपने मतलब करता क्या है, आपकी फैमिली में कौन कौन है, इस तरीके से बात करो तो वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। उसके बारे में पूछो, सामने वाले को बताने में बहुत अच्छा लगता है कि अगर उसको कोई पूछता है ना, उसके बारे में पूछता है तो उसको बताने में बहुत अच्छा लगता है, और इसी के साथ साथ ट्रस्ट भी हो जाता है सामने वाले को। तो पहले मस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी कि आप रिलेशन बनाओ सामने वाले से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, 6th पॉइंट है फोकस ऑन एक्साइटमेंट। आप प्रोडक्ट को, कोर्स को, एनीवे कुछ भी सेल्स कर रहे हो, उसको लेके आप कितना एक्साइटेड हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उत्साह है, एक्साइटेड। अगर आप उस प्रोडक्ट को एंड कोर्स को लेके, जिस भी चीज़ को आप सेल कर रहे हो, अगर उसको लेके आप एक्साइटेड ही नहीं हो तो सामने वाला आपसे लेगा क्या? मतलब आप कुछ भी चीज़ बेच रहे हो कि भाई ले ले, 5 रुपये का पेन है यार ले ले, मतलब ऐसे मूड उदास से बोल रहे हो तो वो आपसे लेगा क्या? अगर आप एक्साइटेड होके बोल रहे हो कि अरे भाई 1 नंबर चलता है, मस्त पेन है, तू ले ले, तो वो सोचेगा लेने की। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ को लेके एक्साइटेड हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पर्सन से बात करते हो कुछ सेल्स करने के लिए, तो मस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि एक्साइट कितने हो। तो एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ अगर आप किसी भी चीज़ को बेचते हो तो सामने वाला आपसे फिर परचेज करने में बहुत इंटरेस्ट दिखाएगा। 7 पॉइंट, मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपने अगर ये 6 चीज़ें कर ली, ठीक है, आपने 6 के 6 पॉइंट समझ लिए, लेकिन अगर आपने 7वां पॉइंट, 7वां पॉइंट नहीं करा तो ये सारी 6 की 6 चीज़ें करने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे कि रेगुलरिटी, 7 पॉइंट है रेगुलरिटी। अगर आप लर्निंग कर रहे हो, आपने आज लर्निंग की, 2 दिन गैप दे दिया, फिर 4थे दिन लर्निंग कर रहे हो, फिर 2 दिन गैप दे दिया, फिर ऐसे लर्निंग कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। वो फर्स्ट दिन करी थी उसका कोई मतलब नहीं, 2 दिन में भूल जाओगे। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज़ लर्निंग कर रहे हो उसको तुरंत कॉपी में लिखो या फिर उस पर प्रैक्टिकल करो। जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको प्रैक्टिकल करो। स्किल सीख रहे हो, कुछ मतलब ही नहीं है, स्किल सीखे उस पर काम ही नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। कॉन्फिडेंस क्या करेगा? अगर रेगुलरिटी नहीं रखते तो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। लर्निंग कर रहे हो और लर्निंग पे प्रैक्टिकल काम नहीं कर रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। 6 के 6 पॉइंट अगर आप रेगुलरिटी रखते हो ना, तो ये 6 के 6 पॉइंट इतने काम आएंगे और आपको सेल्स के अंदर सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मस्ट इम्पोर्टेंट है रेगुलरिटी रखनी है एंड पेशेंस के साथ सारी चीज़ें करनी है। अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है ना, क्योंकि हर चीज़ करने के अंदर टाइम लगता है। अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है, वर्क भी किया है, तो आपको डेवलप होने में टाइम लगता है, ज़्यादा भी नहीं तो 6 महीने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। अगर सेल्स की दुनिया में हो ना आप, तो सेल्स की दुनिया के अंदर 6 महीने के अंदर आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ज़्यादा नहीं, साल भर भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है। लेकिन अगर आप ये 6 पॉइंट के साथ 7वां पॉइंट है ना, अगर 7 पॉइंट कर समझ के ठीक से उस पर काम कर रहे हो ना, तो आपको 6 महीने के अंदर इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो मस्ट इम्पोर्टेंट है रेगुलरिटी आपको रखनी है। और ये 6 के 6 पॉइंट आपको अच्छे से गौर करके एक बार और सुन लेना। एंड अगर आपको 7 पॉइंट अच्छे लगते हैं तो लाइक करना और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। नया ही चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट करो एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।